सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th। जैसा कि हमने पीछे वाले लेक्चर में पढ़ा कि कैसे हमें इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, कैसे आयोटा का यूज़ हुआ है, कैसे इमेजिनरी रूट्स हमें उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिला और ऐसे इससे हम आयोटा की पावर को सिंप्लीफाई करते चले गए। और पीछे वाले लेक्चर में लास्ट एक जो एग्जांपल बताया था उसमें -2 -10 आयोटा तक मैंने होल्ड कर दिया था और कहा था कि ये आंसर आ गया। कोई आपसे पूछ ले कि -2 -10 आयोटा क्या है, तो दैट इज़ द कॉम्प्लेक्स नंबर स्टूडेंट, ये बताना है। जो हमारे टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आइए शुरुआत करते हैं कि अब कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या। यानी कि रियल और इमेजिनरी पार्ट के सेट को, यानी कि कॉम्बिनेशन को कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। यानी कि समझ रहे हैं आप ये बात? देखिए अब ध्यान से। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एनी स्मॉल जेड, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को स्मॉल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। आर स्टैंड फॉर रियल नंबर, क्यू स्टैंड फॉर रेशनल नंबर, है ना। उनके सबके कुछ सिंबल थे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल जेड से, एंड नॉट से दैट इज अ कैपिटल जेड, दैट इज इंटीजर्स। वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर आपका सी है, सी इज अ फैमिली ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ओके, कैपिटल सी इज द फैमिली ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं जो बात कर रहा हूँ ना कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म यानी कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। दिस इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, याद रखिएगा। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी कि यही फॉर्म होगी ए प्लस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। एक है जिसको रियल पार्ट ऑफ जेड कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं आर ई ऑफ जेड। यानी कि अगर आपसे कोई पूछ ले इसमें ए कौन है, तो आप बताएंगे रियल पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। क्यों है सर? ऑफ कोर्स रियल नंबर है यार। और ये बी कैसा है? वो इमेजिनरी पार्ट है। क्यों है? क्योंकि आयोटा लगा हुआ है साथ में। रिमेंबर दैट, आयोटा, आयोटा स्केयर, आयोटा क्यूब, और कुछ नहीं बात कर रहा हूँ, आयोटा, ठीक है। तो बी इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड और उसको लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में आई एम ऑफ जेड, उसको लिखा जाता है आर ई ऑफ जेड। ओके, तो शुरुआत हो गई है कॉम्प्लेक्स नंबर की कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट। साथ ही साथ अब देखो मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है ना। सिंप्लीफाई करने का मतलब है कि इस कॉम्प्लेक्स, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म नज़र आ रही है आपको? स्टूडेंट एक बात ध्यान रखना है, अब जो आप पढ़ने वाले हो ना, यही पढ़ने वाले हो कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ए प्लस आयोटा बी, माइंड इट, याद रखोगे। लेकिन अगर तो वही तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म अगर मल्टीप्लाई में है तो वो सिंगल कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करनी ज़रूरी है, वही आपका आंसर नहीं होगा। सिंप्लीफाई करना ज़रूरी है, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है और यहाँ तक कि उसको इक्वेट भी किया जा सकता है, जो कि आपके लिए नया है। ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर लेते हैं आप इजीली, अलजेब्रा है वो आपका किसी भी नंबर का। अब क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर आप पढ़ रहे हो तो वो अलजेब्रा में आ गया। लेकिन अब हम यहाँ जो पढ़ने वाले हैं, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल हों तो उनको इक्वल रखा जा सकता है और उसमें रियल पार्ट के बराबर हो जाता है और इमेजनरी के बराबर हो जाता है, ठीक है। कैसे? ध्यान से देखिएगा। फिलहाल मैंने आपको एग्जांपल दिया, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई तब तक करना है जैसे कह रहा है वैसा करो। सैम्पल प्लस 2 आयोटा, ठीक है, प्लस 3 आयोटा बाहर है, अंदर 3 + 4 आयोटा है। 3 आयोटा को अंदर ले गए, 9 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर और 12 आयोटा स्क्वायर आ गया ना, सॉल्व किया, -12 हो गया। 7 -12, 2 आयोटा प्लस 9 आयोटा 11 आयोटा, एंड -7 -12 -5 + 11 आयोटा। तो दिस इज अ सिंप्लीफिकेशन टिल वी गेट अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। ठीक है जी। अगर मैं आपको ये कहूँ, अब देखो, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि यार ये 5 है, ये कैसा नंबर है? आपको कैसा रियल नंबर है, बिल्कुल सही है। क्या इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख सकते हो? मैं कहूँगा बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। कैसे? अरे भाई प्लस में 0 आयोटा लगा दो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या होती है, ए प्लस आयोटा बी। आयोटा बी नहीं तो आयोटा यानी कि लगा दिया इमेजिनरी पार्ट, क्या दिक्कत है, रहेगा तो 5 ही ना। यानी किसी भी नंबर को आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज कर सकते हो। अब तो समझ में आ गया। अब मान लीजिए 2 आयोटा है, इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखिए, लिख दो यार, इसमें क्या नहीं है, रियल पार्ट नहीं है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0 + 2 आयोटा, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो किसी भी रियल नंबर और किसी भी इमेजिनरी रूट्स को हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, सिर्फ उसमें बाय ऐड करना होता है। रियल नंबर है तो इमेजिनरी पार्ट ऐड कर दीजिए 0 लगा के, और अगर इमेजिनरी पार्ट है तो उसमें रियल पार्ट ऐड कर दीजिए 0 लेकर, ठीक है। ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्वेश्चन देखिएगा। टॉपिक का नाम क्या है?
इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि अब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वेट करना है। इक्वेट कैसे, सिंपल सा पॉइंट है स्टूडेंट, देखो x प्लस आइटा वाई इक्वल टू ए प्लस आइटा बी या 2 प्लस 5 आइटा। ठीक है, इससे मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट, आपको एक लाइन लिखनी है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि क्या दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म, वही बात आ गई, क्या ये प्रॉपर कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, ए प्लस आइटा बी ए प्लस आइटा बी इस फॉर्म में है दोनों साइड। इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो दोनों तरफ सेम फॉर्म है, तो उसमें दिक्कत नहीं आ रही है। मतलब ये कि यहाँ पर ये भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, ये भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। अगर दोनों साइड कॉम्प्लेक्स फॉर्म मिल जाती हैं तो आप सीधा एक लाइन लिखोगे, क्या, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, और आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इक्वेटिंग मतलब कैसे बराबर रखना है रियल और इमेजिनरी पार्ट को। तो रियल पार्ट कौन सा है आपका, इस साइड रियल पार्ट है x, उस साइड रियल पार्ट है 2, तो x इक्वल टू 2 आंसर आ गया, कॉमा इधर इमेजिनरी पार्ट y है, आयोटा नहीं लेना है। जब आपने इमेजिनरी पार्ट बोल दिया ना, तो जो आयोटा क्या मल्टीप्लाई में है सिर्फ उसको लेना है। हाँ, प्लस माइनस का भी ध्यान रखना है। मान लीजिए यहाँ पे 5 -5 है, आयोटा कोफिशिएंट या प्लस का y है, तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड तो प्लस का 5 y हो गया। राइट साइड में आयोटा कोफिशिएंट क्या है, 5 नहीं -5, तो y इक्वल टू -5 आपको कंसीडर करना है। तो आपका दोनों वैल्यू आ गई, एक तो 2 और दूसरी -5। तो इस तरह से इमेजिनरी पार्ट्स और रियल पार्ट्स इक्वेट कर दिए जाते हैं। तो ये प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है स्टूडेंट, ओके। बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो अब मैं शुरुआत करता हूँ और साथ के साथ आपको बताना चाहूँगा एक कंडीशन और। अभी भी जैसे मैंने आपको बताया कि 1 आइटा को हम रेशनलाइज करते हैं, ऐसे ही देखिए मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूँ 2 प्लस आइटा और 3 प्लस 4 आइटा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बताना है कि क्या है कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, नहीं है। देखा जाए ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, हाँ 2 प्लस आइटा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, नीचे 3 प्लस 4 आइटा वो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। लेकिन क्या ओवरऑल ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, तो हम कहेंगे नहीं है। रीज़न बीइंग क्योंकि ओवरऑल कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्म चाहिए और वो है ए प्लस आयोटा बी। तो इसका मतलब यहाँ क्या हुआ, वी हैव टू चेंज इट, वी हैव टू मेक इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। कैसे बनाएंगे, देख रहे हो आप, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन हो रहा है, यस यू हैव टू सिंप्लीफाई इट। और जैसा कि आपने पीछे पढ़ा था कि आयोटा डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, यहाँ भी तो आयोटा डिनोमिनेटर में है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, रेशनलाइज करके। कैसे रेशनलाइज करके, रेशनलाइज यहाँ कैसे होगा, यहाँ सिंपल आयोटा तो नहीं है, ऑफकोर्स 3 प्लस 4 आयोटा है, तो रेशनलाइजेशन की प्रॉपर्टी अप्लाई करो ना यार, 3 - 4 आयोटा है, 3 - 4 आयोटा। यस, जैसे स्क्वायर रूट में करते थे, प्लस का साइन होता था तो माइनस से मल्टीप्लाई माइनस से डिवाइड, ऐसे यहाँ पर है क्योंकि यहाँ तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है डिनोमिनेटर में 3 प्लस 4 आयोटा, तो रेशनलाइजेशन करने के लिए उनका साइन चेंज करके उनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, तो कर दिया। तो क्या मिला, 6 - 8 आयोटा, 3 आयोटा -4 आयोटा इसके नीचे, 9 - 16 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैंने डायरेक्ट किया है, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 3 स्क्वायर -4 आयोटा होल स्क्वायर, फॉर्मूला बन गया ना, a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ऊपर आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस 4 हो गए, 10 - 5 आयोटा, नीचे 9 - 16 आयोटा स्क्वायर। नीचे थोड़ा ढंग से सॉल्व करना, ध्यान से सॉल्व करना कि जो आयोटा स्क्वायर आया है उसको भी वैल्यू पुट करना है, -1, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, क्या मिला 10 - 5 आयोटा अपॉन 25, 9 + 16 बिकम 25। सेपरेट करना मत भूलिएगा, सेपरेट करना मत भूलिएगा, क्यों, क्योंकि अब देखिए क्या मिल रहा है 2/5 - 1/5 आयोटा। तो अब देखकर बताइए कि क्या ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं है। अब जाकर ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनी है जिसमें रियल पार्ट 2/5 है और इमेजिनरी पार्ट -1/5 है ना। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, कैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड किया गया, दिस इज आवर प्रॉपर्टी रिलेटेड टू द अलजेब्रा। ठीक है, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो अब मैं आपके सामने सबसे पहले इस इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का एक एग्जांपल और लेने वाला हूँ और फिर उसके बाद हम सिंप्लीफिकेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, लेट्स हैव अ लुक। तो स्टूडेंट देखिए, इसमें आपको इवेल्युएट करना है x और y दोनों को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, 3x - 2y आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा होल स्क्वायर इक्वल टू 10 × 1 + आयोटा।
जैसा कि आपको पता है कि इक्वल टू साइन है तो ये तो कन्फर्म्ड है कि इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज़ होगा एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने में, बशर्ते दोनों तरफ पहले कॉम्प्लेक्स फॉर्म होनी चाहिए। तो क्या किया गया स्टूडेंट, सिंप्लीफाई करते चले जाते हैं। सबसे पहले आपको क्या नज़र आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है 2 + आइटा होल स्क्वायर सॉल्व करना पड़ेगा। तो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 3x - 2y आइटा एज इट इज़ है, 2 + आइटा का होल स्क्वायर सॉल्व किया गया, 4 + आइटा स्क्वायर + 4 आइटा इक्वल टू में 10 गेट इनसाइड 10 + 10 आइटा। ठीक है जी, 4 + आइटा स्क्वायर -1 होता है, 4 आइटा, 3x - 2y आइटा 4 - 1 हो गया, प्लस 4 आइटा एज इट इज़ हो गया। 3x - 2y आइटा एज इट इज़ चल रहा है, 4 - 1 हो गया 3 + 4 आइटा इक्वल टू 10 + 10 आइटा। अब स्टूडेंट देखिए, यहाँ से क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये कि आपको एक्स और वाई देखो ऑलरेडी देखा जाता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑलरेडी है, रियल पार्ट 2x है और इमेजिनरी पार्ट -2y आइटा है। अब चाहे तो 3 + 4 आइटा से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले पूरा सिंप्लीफाई करोगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेकर आओगे और राइट हैंड साइड वाली कॉम्प्लेक्स फॉर्म से कंपेयर कर दोगे। सिंपल है, 10 + 10 आइटा ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। दूसरा चांस ये है कि आप इसको इससे मल्टीप्लाई करने की बजाय जो ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म तो आएगी ना, रियल पार्ट अलग करना है, इमेजिनरी अलग करना है। क्या कर सकते हो, इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ इसके और राइट साइड में कॉम्प्लेक्स फॉर्म लेकर आओ। जैसे मैं इसको डिनोमिनेटर में ले गया, ये कंडीशन मेरी एज इट इज़ रहे। आप देख रहे हो कि अब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं रही, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं रही तो आपको सिंप्लीफाई करना है। कैसे करोगे, फिर वही पॉइंट आ गया, 3 + 4 आइटा है, 3 - 4 आइटा से मल्टीप्लाई, 3 - 4 आइटा से डिवाइड, इसको सिंप्लीफाई किया गया, पूरा सिंप्लीफाई किया गया, देखो सॉल्व किया गया। मैं अगर लास्ट स्टेप में आऊँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि 3x - 2y आयोटा किसके इक्वल आया है, 14/5 - 2/5 आयोटा। यानी कि राइट हैंड साइड आपको पता है ना कब तक सॉल्व करनी है, जब तक आपको वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ना मिल जाए। अब जैसे ही आपको ये दोनों कॉम्प्लेक्स फॉर्म मिलती हैं तो आप इन दोनों में रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर सकते हैं। तो रियल पार्ट क्या हुआ आपका, इधर 3x हुआ और उधर क्या हुआ 14/5, 3x = 14/5। दूसरा इमेजिनरी पार्ट यहाँ क्या है, नेगेटिव को इग्नोर मत कीजिएगा, -2y वहाँ -2/5 -2/5। तो क्या हुआ, x की वैल्यू 14/15 आ गई, y की वैल्यू 1/5 आ गई। इस तरीके से हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वालिटी किया जाता है। मल्टीप्लाई करना, ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना बहुत ईजी है, बट उनको तब तक सॉल्व करना है जब तक कॉम्प्लेक्स फॉर्म ना मिल जाए। ठीक है, लेट्स हैव अ लुक अनदर प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके स्टूडेंट्स, जस्ट हैव अ लुक। आपको पता है कि z + a आइटा b क्या है, ये वी नो दैट z = a + आइटा b। व्हाट इज दिस, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कोर्स, सॉरी। तो अब इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म का करना क्या है, मतलब मेन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होनी चाहिए। ठीक है जी, अब मैंने एक एग्जांपल लिया, मान लीजिए 3 + 4 आइटा। आप कहोगे सर 3 + 4 आइटा बड़ा ले रहे हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ और भी ले सकते हैं। 3 + 4 आइटा को लेकर अब मैं आपको 4 प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहली है, यानी कि आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म होना चाहिए यार। व्हाट इज दिस, मान लीजिए मुझे निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो उसका सिंबल तो है ये z⁻⁻1। ठीक है, अब कोर्स से z ना कॉम्प्लेक्स फॉर्म होनी चाहिए, उसका इन्वर्स निकलेगा। तो अब z इन्वर्स निकालना है, z मेरे पास है 3 + 4 आइटा, तो इसका मतलब मैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल रहा हूँ। तो 3 + 4 आइटा कॉम्प्लेक्स फॉर्म है ऑलरेडी, कॉम्प्लेक्स फॉर्म का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आप देख रहे हो, पावर -1 हो गई। अब सॉल्व करना है, -1 का मतलब 1/3 + 4 आइटा। और आपको पता है कि ये यहाँ तक सॉल्व नहीं रहेगा बिकॉज इट्स नॉट अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑल्सो। स्टूडेंट ध्यान रखना यार, चाहे आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल रहे हो, कोई भी जैसे सॉल्व करोगे ना, तो अगर कंडीशन डिनोमिनेटर में आ रही है तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं है, उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेकर आना है बाय रेशनलाइज इट। तो 1/3 + 4 आइटा इज नॉट योर आंसर, यू हैव टू सिंप्लीफाई इट। तो क्या किया गया, 1/3 + 4 आइटा है, मल्टीप्लाई डिवाइड किया गया, रेशनलाइज किया गया, और हमें जब तक आंसर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं मिल जाता तब तक हमारा सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो 3/25 - 4/25 आइटा ये हमारा आंसर है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। दूसरा, कोई पूछ ले कि एडिटिव इनवर्स ऑफ z क्या होता है, तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका -z, यानी कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास होना चाहिए, उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, जस्ट चेंज द साइन। तो z है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हुआ, -z, तो हो गया ना।
जेड मेरे पास 3+4 आइटा है, तो जैसे मुझे इसका एडिटिव इन्वर्स निकालना है तो माइनस साइन लगा दी दोनों के आगे, तो आंसर क्या आएगा -3 - 4 आइटा। सिंपल है ये तो, बट मैं बार बार बोल रहा हूँ कॉम्प्लेक्स फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है ना। तीसरा फिर पूछता है कॉन्जुगेट ऑफ जेड, जेड का कॉन्जुगेट, ये इंपॉर्टेंट है यार, इनकी प्रॉपर्टी भी आएगी, ध्यान से देखना। और भी कॉन्जुगेट ऑफ जेड में क्या होता है, जेड के ऊपर बार लग जाता है, ये सिंबल है, यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट रिप्रेजेंटेड बाय जेड के ऊपर बार लग जाता है, जेड बार। इसका क्या फंक्शन होता है, आपके जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका बार नहीं मतलब कॉन्जुगेट निकालना, तो सिंपल है कॉन्जुगेट का कि कॉन्जुगेट ऑफ जेड, जेड मेरे पास है 3+4 आइटा, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ध्यान रखिएगा 3 - 4 आइटा, क्या हुआ, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है, बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड, क्या 3+4 आइटा का कॉन्जुगेट क्या हुआ, 3 - 4 आयोटा। तो दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट कि कॉन्जुगेट में कॉम्प्लेक्स फॉर्म का कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है, उसका इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है मॉडुलस ऑफ जेड, मतलब आपको मॉडुलस फाइंड आउट करना है। तो मॉडुलस ऑफ जेड को रिप्रेजेंट किया जाता है, जेड मॉडुलस फंक्शन तो आपने पढ़ा है ना, तो मॉडुलस ऑफ जेड कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जेड की तरफ दोनों तरफ सिंबल लग गया मॉड का। अब इसका फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट, मॉडुलस ऑफ जेड कैसे निकालते हैं, मान लीजिए आपके जेड का मॉडुलस निकालना है, मॉडुलस निकालना है, जेड का वैल्यू रखा 3+4 आइटा, मतलब इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म का मॉडुलस निकालना है, तो वो क्या कहता है स्टूडेंट, इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म का मॉडुलस क्या होगा, इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजरी पार्ट का स्क्वायर। आइटा नहीं लेना है, सिर्फ पार्ट लेना है उसका। अगर ये -4 होता, जैसे 3 है तो 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस इमेजरी पार्ट 4 है तो 4 का स्क्वायर। अगर ये -4 होता तो -4 का होल स्क्वायर होता, बीच में तो प्लस का ही साइन नहीं आता, ठीक है ना। तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर द रूट 9 + 16 दैट इज 5। और ले लो, मान लो मैं कहता हूँ 2 - 3 आइटा का मॉडुलस निकालना है, ये मॉडुलस का सिंबल है, तो सिंपल है क्या करोगे, अंडर द रूट 2 स्क्वायर प्लस का साइन अंदर है -3 स्क्वायर दैट बिकम 4 + 9 = √13। तो मॉडुलस ऑफ जेड आपको क्या दे रहा है, ध्यान से देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मॉडुलस ऑफ जेड हमें हमेशा रियल वैल्यू देता है, यानी कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकाल रहे हैं बट हमें कैसा नंबर मिल रहा है, रियल नंबर। बाकी तीनों क्या दे रहे हैं, बाकी तीनों प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स फॉर्म दे रही हैं, लेकिन जो मॉडुलस है वो हमें रियल वैल्यू देता है क्योंकि वो सिंप्लीफाई हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब आपको क्या करना है, इनको अच्छे से पढ़ना है कि क्या होता है प्रॉपर्टी। अब मैं इसकी प्रॉपर्टी भी डिस्कस करूँगा डिटेल्ड में, ठीक है, कि डिटेल में पढ़ूंगा प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट क्या होता है, बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है। फिर हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको आज के लिए मैंने बता दिया इंटीग्रल की पावर ऑफ आइटा क्या होता है, इन चारों के बारे में बता दिया, फिर इनकी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इनके क्वेश्चंस जो हैं सिंपल क्वेश्चंस इनको सॉल्व कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए एंड गेट द रिजल्ट। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।